शारदा शर्मा। शारदा जी बताइए, इस बार महिलाएं किसको वोट दे रही है हरियाणा में? जी, हरियाणा में सभी महिलाएं जो हैं वो बीजेपी को वोट दे रही हैं और सभी को योजनाएं पता चल गई हैं कि हरियाणा में बीजेपी की क्या क्या योजनाएं हैं और आने वाले। पसंद है आपको? एक तो सभी लड़कियों को स्कूटर मिलने वाली हैं, जितनी भी लड़कियां हैं अब उनको सबको, और जितनी भी महिलाएं हैं उनको, जो थोड़े से गरीब परिवार से हैं 500 रुपये में उनको सिलेंडर मिलेगा। और उज्ज्वला योजना का आपको पता ही है, सुकन्या योजना का भी आपको पता है। तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं और जो 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है वो मोदी जी की सरकार में मिला है। तो इसलिए महिलाएं बहुत खुश हैं बीजेपी से कि भाई। कांग्रेस का क्या होगा? हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम लौट रहे हैं वापस। देखो, ये तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, स्वतंत्र देश है तो इसमें कांग्रेस पे विश्वास नहीं है? नहीं, हमने तो बहुत विश्वास किया कांग्रेस पे। आज तक का जो 10 साल पहले तक हमने कांग्रेस पर ही विश्वास किया था, लेकिन वो विश्वास पे खरी नहीं उतरी। अगर विश्वास पे कांग्रेस खरी उतर जाती तो ऐसा होता ही नहीं कि दूसरी पार्टी की जरूरत थी। लेकिन आपने कांग्रेस को वोट दिया था, अब आपने बीजेपी को वोट देना चाहिए। वोट तो हम देखो पहले से बीजेपी को दे रहे हैं। हाँ, लेकिन सत्ता में दावे से खड़ी नहीं उतरी। हाँ जी, कांग्रेस ने जितने भी अपने वादे किए, जितने भी दावे किए, तो बहुत से ऐसे थे कि जो उन्होंने सिर्फ झूठ ही बोला, और वो भी सिर्फ अपनी वोट बटोरने के लिए एक वोट बैंक बनाया उन्होंने अपना, और उसके लिए ये लोगों को भ्रमित भी कर रही हैं बार बार। अभी पिछली बार की बात बोलूँ मैं तो इन्होंने जब हमारे लोकसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने बोला कि भाई सभी लोगों को 8,000 रुपये हर महीने खटाएंगे। उन्होंने फार्म भी भरवाए सभी लोगों से। हम उन लोगों से मिले, हमारे सामने वो महिलाएं रोने लग गई, कह रही जी आप हमें दिलवा दो 8,000 रुपये कांग्रेस से। मैं कि बहन अब हम कैसे दिलवा सकते हैं भाई, बताओ। मैं कि भाई आपके पास कोई फार्म लेकर आया होगा, आपने भरा होगा, तो आप उन्हीं के पास जाइए ना, उन्हीं से ही पूछिए कि भाई उन्होंने जब ये फार्म भरवाए थे तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही महिलाओं ने बताया कि उनके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। और हाँ जी, अच्छा देखिए, मैम आप बताइए क्या नाम है आपका? मंजू शर्मा। मंजू जी बताइए कि इस बार हरियाणा में महिलाएं किसको वोट देने वाली हैं? देखो जी, मन की तो अपने को पता है, लेकिन शोर जो है वो तो बीजेपी का ही ज़्यादा है। शोर तो बीजेपी का ही ज़्यादा है, गुड़गांव में तो खासकर। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अंदर की मन की बात तो अंदर वाला ही जानता है कि वो क्या चाहता है अंदर से क्या है। आपको क्यों बीजेपी आपको क्यों पसंद है? मतलब कौन सी ऐसी योजना है जो आपको पसंद है? बीजेपी में एक तो जो हमारा फीमेल के साथ जो हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव ये सब हो रहा था, कैंडल मार्च में ही पागल हो रहे थे, वो कुछ कम हुआ है। अच्छा, गुंडागर्दी कम हुई है, अराजकता कम हुई है। हाँ, मतलब स्वतः आज़ादी फील है अंदर से, ये होता है कि हम सेफ हैं, हम सेफ हैं। और दूसरी बात मुझे जो अनुभव हुआ है वो है कि हम एक फैमिली की तरह क्लोज हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्लोज हुए हैं, जिसमें कि हम अपने मन की बात कह सकें और अपनी प्रॉब्लम बता सकें, वो हम शेयर करने के नियर रह गए हैं। पहले हम कोई था ही नहीं हमारे आसपास कि हम किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ये हमें अपना परिवार लगता है कि जिसमें हम अपनी बात कह सकते हैं। ये मुझे अच्छा लगा, ये चीज़ अच्छी लगी है। मैम ये बताइए, बीजेपी के घोषणा पत्र में भी कहा गया है महिलाओं को स्कूटी देने की बात कही गई है, महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने तमाम दावे किए हैं, तो आपको कौन से दावे सच लग रहे हैं, कौन सी पार्टी खरी? मुझे कांग्रेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उतने वहाँ पे अटैच हूँ। क्योंकि कोई बंदा हमें कांग्रेस ऐसा नहीं मिला कि वो अपनी फैमिली समझ के हमें इन्वॉल्व करे, हमारी फीलिंग शेयर करे या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो यहाँ हमें हक लगता है कि हम जो है किसी के साथ जुड़े हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। नौकरियां देने के लिए कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि हम 2 लाख नौकरी देंगे। इतने सालों से कांग्रेस ही तो थी, बीजेपी तो अभी आई है ना यहाँ पे। इतने सालों से कांग्रेस ही तो चल रही थी, और कौन था? बीजेपी तो अभी है। उनको तो अब मौका मिला है कि कुछ करके दिखाएं। अब मौका मिला है ना, तो अब देखते हैं क्या करके दिखाएंगे उसके बाद। नहीं, उम्मीद क्यों नहीं है? उम्मीद तो हर एक से। मुझे उसके क्लियर नहीं जानकारी नहीं है। नहीं, मुझे कोई बीजेपी से उम्मीद है? बीजेपी से क्लियरेंस है, बीजेपी में क्लियरेंस है कि हम कहेंगे तो हमारी सुनी जाएगी। हाँ, और लेडीज़ को एक जो है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है बीजेपी ने, अपने साथ अटैच किया है। और जब से पहली बात तो सेफ्टी सिक्योरिटी जो है ना, उसकी फीलिंग आती है फीमेल में। सेफ्टी सिक्योरिटी की फीलिंग आती है कि हम अगर प्रॉब्लम है तो हम किसी भाई को कहेंगे तो वो ज़रूर हमारे पास आके खड़ा होएगा हमें सॉल्व करने का। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया है। आज महिला आधी रात को भी कहीं पर जाना हो तो जा सकती हैं अपने तरीके से। कोई डर का कोई माहौल नहीं है जी, कहीं पर भी कोई डर का माहौल नहीं है। आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं महिलाएं, रात को 2 बजे 1 बजे, कोई डर नहीं है किसी को भी। उत्तर प्रदेश में महिलाएं देखिए
इसी तर्ज पर लगातार वोट दे रही है योगी सरकार को। सेफ्टी सुरक्षा हरियाणा का भी मुद्दा है। बिल्कुल यही है। नहीं, हरियाणा का मुद्दा नहीं है। हरियाणा में बिल्कुल खत्म हो चुकी है जो बदमाशी थी, जो गुंडागर्दी थी, तो खत्म हो चुकी मतलब है। इसी तर्ज पर महिलाएं वोट दे रही हैं। जी बिल्कुल इसी तरह पे दे रही हैं और हर तरीके से महिलाएं जो है सक्षम हो चुकी हैं। उनको नौकरियों में आज पुलिस के अंदर 30% कम से कम 30% आपको महिलाएं मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर महिलाएं बन रही हैं, तो क्या हरियाणा में बदलाव? सक्षम हो गई हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपने लघु उद्योग चला रही हैं घरों में। अच्छा, अपने डेयरी फार्म्स हैं, काफ़ी तरह के अपने लघु उद्योग घरों में चला रही हैं और उसके लिए मोदी साहब लोन की भी उन्होंने कहा है कि लोन लीजिए और अपना उद्योग चलाइए। और लोन में भी वो कह रहे हैं 30% सब्सिडी भी देंगे बाद में, हमें आपको 30 से 40% सब्सिडी भी मिलेगी। ये सिर्फ महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा काम किया है ताकि महिलाएं आदमी से कंधा मिला के अपने बच्चों का गुजर बसर करने के लिए चल सके। साथ साथ बाई चांस कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो किसी के ऊपर निर्भर ना रहे। ठीक है। देखिए, यहाँ के पुरुष भी कह रहे हैं कि महिलाओं की सेफ्टी बहुत अहम मुद्दा इस बार के चुनाव में होने वाला है और बीजेपी सरकार ने इस वादे को करके दिखाया है। मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका? बिमला देवी। विमला जी, ये बताइए कि महिलाएं किसके तरफ हैं इस बार? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसकी तरफ? एक ही तो पार्टी है, कौन सी? बीजेपी। क्यों बाकी पार्टियां? कांग्रेस पार्टी है। हमें तो बीजेपी पे भरोसा है। हुड्डा कह रहे 2 लाख नौकरी देंगे। नहीं नहीं, 2 लाख नौकरी तो उन्होंने पहले कभी भी नहीं दी है अच्छा, और हमारी भारतीय जनता पार्टी पहले भी दी है और अब भी देगी। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। कांग्रेस कह रही है अब तो बीजेपी गई इस बार। बीजेपी पूरे बहुमत से आएगी, बहुमत से आएगी? बिल्कुल बहुमत से आएगी। पूरा कॉन्फिडेंस है आप? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है हमें। महिलाओं के लिए क्या किया बीजेपी ने? मोदी सरकार ने क्या किया? प्रधानमंत्री देखो 100 से ज़्यादा काम किए हैं, महिलाओं के लिए भी किए हैं और युवाओं के लिए भी किए हैं और हमारे इतना विकास आज तक किसी ने भी नहीं किया। इतने बने हैं किसी ने भी नहीं किया जितना हमारी बीजेपी ने किया है। तो महिलाएं सुरक्षित हैं, रोजगार खुल रहे हैं, बैंक में आज लेडीज़ खुद जाती हैं खाता खुलवाने। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये सब आत्मनिर्भर महिलाएं कहीं ना कहीं इस बार यहाँ पर नजर आ रही हैं। अच्छा मैम, ये बताइए, आप जब आस पड़ोस में निकलती हैं, शाम के वक्त बात होती होगी, चाय पर चर्चा होती होगी, तो महिलाओं ने ऐसा क्या देखा जो आप कह रही हैं कि महिलाएं इस बार बीजेपी को वोट देंगी? मतलब कौन से वो प्रमुख कारण क्या रहे हैं, कौन से मेन कारण है कि बीजेपी को इस बार हरियाणा की महिलाएं वोट दे रही है? मोदी जी पे भरोसा है। अच्छा, प्रधानमंत्री पे भरोसा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी का गुब्बारा फट गया है। कौन है राहुल जी? हमें पता ही नहीं है। कह रहे हैं अब वो कॉन्फिडेंस वो बात नहीं रही। नहीं नहीं, सब मोदी। छोटे छोटे गली में बच्चे हैं वो भी। है उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बड़े बुजुर्ग हैं, वो देश के पीएम है, लेकिन बड़े बुजुर्ग भी हैं। हमारी सभ्यता शो होती है अगर हम मिसबिहेव या मिस वर्ड्स बोलते हैं तो सभ्यता शो होती है। हमें अपने सभ्यता और संस्कार नहीं खोने चाहिए, वो बराबर रहने चाहिए। महिला भी कह रही हैं कि राहुल गांधी को ऐसे नहीं बात करनी चाहिए अगर वो प्रधानमंत्री के। राहुल गांधी पर्टिकुलर नहीं, किसी को भी नहीं करने कि मिस वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए। सबकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे अपोजिट है चाहे फेवर में कोई भी है। सम्मान मस्ट है, वो तो सबका होना चाहिए। अच्छा विमला जी, ये भी बताइए कि हुड्डा कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की लहर थी अब बीजेपी के ना काम करने की वजह से वापस लौट रही है। कांग्रेस की लहर पुरानी, जब 10 साल पहले कांग्रेस पार्टी लगातार सत्ता में थी, तो बताइए क्या आपको ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, आप गली के किसी छोटे बच्चे से पूछ लो जी, बुजुर्ग से पूछ लो। गुड़गांव में कौन जीत रहा है? बिल्कुल बीजेपी, सबसे आगे बीजेपी। आगे बीजेपी। बिल्कुल। ठीक है। सिलेंडर चाहे हो जाए 2000 का, हमें कोई परवाह नहीं है। अच्छा, सिलेंडर 2000 का हो जाए कोई परवाह नहीं है। 200 रुपये लीटर तेल हो जाएगा तब भी हमें कोई परवाह नहीं है। मोदी जी बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी के समर्थन में मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे माता पिता जो आज मतलब 90 साल के हैं मेरे पिता, वो भी हैं। कितने साल से आप वोट दे रही हैं बीजेपी को? अब लगा लो 60 इयर्स की हो रही हूँ मैं, अच्छा, तो अभी हिसाब आप लगा लेना। सेफ सिक्योर फीलिंग आती है। हम अगर एक फोन करें तो हमें किसी भी भाई पे भरोसा है कि वो आके हमारे साथ खड़ा होगा सेफ्टी के लिए, ये विश्वास है। इनका बार बार यही मुद्दा है कि सेफ्टी फीलिंग्स और सिक्योरिटी की वजह से। महिलाओं के लिए उन्होंने बैन भी लगा दी है। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनवर हुसैन। अनवर जी, हुसैन जी बताइए, हरियाणा में इस बार किसकी लहर है? इस बार बीजेपी का है। क्यों क्यों? उन्होंने काम किया है। तो कांग्रेस कह रही है मुस्लिम तो कभी वोट ही नहीं देंगे बीजेपी को। नहीं वैसा थोड़ी। मैं भरोसा है इस बार? मुस्लिम का भरोसा है, मुसलमान समाज का भरोसा है? जी जी। अच्छा ठीक है, तो मतलब मुस्लिम वोट पड़ने वाले हैं बीजेपी को? हाँ हाँ पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। काम- अच्छा ये बताइए कि काम के बेसिस पे हम देखें कि काम किस पार्टी ने किया? हाँ
काम किया है तभी तो दे रहे थे, तभी तो सपोर्ट काम कर रहे दिखाई दे रहा है, कांग्रेस के लिए काम ही दिखाई नहीं दे रहा है। हैं। नहीं, इसका काम दिखाई दे कांग्रेस रहा के है। लिए हम ले कर आएंगे, हम 50 वोट पर एक नौकरी देंगे। तो लोग कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन उम्मीद नहीं है। जिसका काम रहेगा उसी को हम सपोर्ट करेंगे ना। मतलब आपको उम्मीद नहीं है कांग्रेस पार्टी से? नहीं, हम उसको कैसे बोले, लेकिन जो काम किया हम उसका सपोर्ट करेंगे ना। ठीक है, काम किया मतलब हाँ बीजेपी ने। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, उसका सपोर्ट।